अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं जी? खैरियत से हैं? उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पेंशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। 1 जनवरी 2025 के जो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं फाइनेंस डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, तो उनकी रोशनी में नए तरीक़ाकार के मुताबिक एक वफाकी मुलाजिम की पेंशन किस तरह कैलकुलेट होगी और 24 महीनों की एवरेज बेसिक पे किस तरह कैलकुलेट होगी। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि अगर यही मुलाजिम इन पेंशन इस्लाहात के नफाज से पहले यानी 1 जनवरी 2025 से पहले अगर रिटायरमेंट ले लेता तो फिर इसकी कम्यूट और पेंशन माहाना कितनी बनती, और अब ये एक्चुअल जो रिटायर होने जा रहा है तो अब इसकी पेंशन और कम्यूट या कम्यूटेशन या ग्रेजुएटी जो है वो कितनी बन रही है और दोनों में कितना डिफरेंस आएगा। तो ये एक मुलाजिम है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1965, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 25 दिसंबर 1989 और डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/1/2025 को ये रिटायर हो रहे हैं इन पेंशन इस्लाहात के नफाज के बाद जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। तो बेसिक पे करंट इस वक्त जो ले रहे हैं BS12 में 62,670 रुपये। तो अब हम इस 62,670 ये बेसिक पे जो है ये कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इसकी बजाय अब जो फार्मूला आ गया है ये 24 महीने, पिछले 24 महीने उसकी बेसिक पे हर महीने की, तो उसकी एवरेज जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। एज 60 ईयर्स है, क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल है। याद रहे वैसे इनकी सर्विस 35 साल से ज़ायद बन रही है, लेकिन पेंशन कैलकुलेट करने के लिए, ग्रास पेंशन कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम जो सर्विस काउंट की जाती है वो 30 ईयर्स होती है। इससे कम जितनी होगी वो काउंट करेंगे, लेकिन 30 से अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर मैक्सिमम 30 करेंगे। तो ये इसकी बेसिक डिटेल्स आ गई। ये किसी भी पेंशन जो है, किसी भी शख्स की पेंशन कैलकुलेट करने के लिए ये चीज़ें जो है ना 4-5 ज़रूरी होती हैं। तो आप इनको जहन नशीन कर लें कि अगर किसी की पेंशन कैलकुलेट करनी है या अपनी करनी है तो ये 5-6 चीज़ें आपके पास एक कागज़ पर लिखी होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि 24 महीनों की एवरेज बेसिक पे किस तरह कैलकुलेट होगी और फिर उसको फार्मूले में फिट करेंगे। तो दोनों का फिर डिफरेंस देखेंगे कि 1 जनवरी 2025 से पहले कितना फ़र्क है और 1 जनवरी 2025 के बाद अगर कोई रिटायर होता है तो फिर कितना डिफरेंस आता है। जी नाज़रीन गिरामी, ये इसकी अब हम निकालेंगे 24 मंथ्स की एवरेज बेसिक पे। इस वक्त जो वो पे ले रहे हैं 62,670 रुपये और 31/1/2005 को आखिरी दिन है, ये रिटायर हो जाएंगे। तो 1/12/2024 को आखिरी ये इनकी इंक्रीमेंट लगी। 1/12/2024 से लेकर 31/1/2025 62,670 ये पे अब इन्होंने ली 2 महीने। तो इसको 2 से ज़रब दी 1,25,340 आ गया। 24 महीने अब इस पे से पीछे चलेंगे, 2 महीने ये आ गए। अब इससे पिछली स्टेज देखेंगे 62,670 रुपये 12वें स्केल की ये आखिरी स्टेज है। इससे पिछली स्टेज है 61,240, इसमें एक इंक्रीमेंट लगी 1 दिसंबर 2024 को, तो ये इतनी पे बन गई। इससे पहले पे थी 61,240, ये पे ली उन्होंने 1/12/2023 से लेकर 30/11/2024 12 महीने। तो 61,240 ज़रब 12 ये आ गया 7,34,880। अब ये 14 महीने हो गए टोटल। अब मजीद 10 महीने पीछे चलेंगे, 1/2/2023 से लेकर 30/11/2023, इससे पिछली स्टेज ये पे ली इन्होंने 10 महीने 59,810 ज़रब 10 5,98,100। तो ये टोटल हो गए 24, 2 और 12 14 और 10 24, और इन सब को जमा किया तो ये आ गए 14,98,320 इनकी 24 महीनों की बेसिक पे आ गई। अब 14,98,320 14,98,320 तकसीम किया इसको 24 पर, तो जवाब आया 60,763। तो ये इनकी एवरेज बेसिक पे निकल आई। अब इस बेसिक पे को फार्मूले में इस्तेमाल किया जाएगा बजाय ये पे लेने के, अब क्योंकि पहले ये इस्तेमाल होती थी अब ये होगी। उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इनकी ग्रास पेंशन कैसे निकलेगी 1 जनवरी 2025
2025 से पहले और यकम जनवरी 2025 के बाद जो ये रिटायर होंगे तो इनकी कितनी बनेगी। जी नाज़रीन, अभी अब हम इसकी निकालेंगे ग्रास पेंशन। ग्रास पेंशन यकम जनवरी 2025 के बाद फार्मूला थोड़ा सा तब्दील किया गया है। वफाक में, पंजाब में भी तब्दील किया गया है। पंजाब में 36 माह की एवरेज बेसिक पे ली जाएगी 3 सालों की, या वफाक में जो है वो ली जाएगी 24 महीनों की, 2 सालों की। तो अब ग्रास पेंशन निकालने का फार्मूला यकम जनवरी 2025 के बाद एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 24 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 7 और मल्टीप्लाइड बाय क्वालिफाइंग सर्विस डिवाइडेड बाय 300, ये फार्मूला है। और पहले जो था यकम जनवरी 2025 से पहले लास्ट पे ड्रॉन, यानी ये जो पे लास्ट ले रहा होता है आदमी, पेंशनर या मुलाजिम, तो वो ली जाएगी, ज़रब ली जाती थी, ज़रब 7, ज़रब सर्विस और ज़रब 300। अब इनको फिट करते हैं इसमें कीमतें, और ये एवरेज बेसिक पे जो हमने निकाली थी वो निकली थी 60,763 पिछले 24 महीने की, इस मुलाजिम की जो 31 जनवरी 2025 को रिटायर होने जा रहा है ग्रेड 12 में। 60,763 ज़रब 7, क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल तकसीम 300, तो इसको ज़रब तकसीम किया तो 42,534 रुपए आ गए। अगर पहले रिटायर होता यकम जनवरी 2025 से पहले तो फिर 60,763 की बजाय ये 60,763 जो 24 महीनों की एवरेज बेसिक पे है, तो इसकी बजाय ली जाती लास्ट पे ड्रॉन, वो है इनकी 62,670। तो साफ ज़ाहिर है ये थोड़ी सी कम है, ये ज्यादा है, तो पेंशन में फर्क पड़ेगा। 62,670 ज़रब 7 ज़रब 30 तकसीम 300, 45,869 रुपए ग्रास पेंशन आ गई बिफोर की सूरत में, यकम जनवरी से पहले। एक्चुअल अब ये बन रही है 42,534, तो तकरीबन 1200-1300 रुपए का फर्क है। अब जो है इसकी बेस लाइन पेंशन बनेगी, इसमें से कम्यूटेड पोर्शन इस वैल्यू में से निकाल देंगे, 42,534 रुपए में से जो कम्यूटेड पोर्शन होगा वो निकाल देंगे। तो वो कम्यूटेड पोर्शन बनता है 35% कम्यूट होती है पेंशन, जैसा कि आप जानते हैं। तो 42,534 का 35% बनता है 14,887, और इसमें से ये रकम निकल गई तो बाकी बची 27,647 रुपए, 65% पेंशन। तो ये बेस लाइन पेंशन होगी, बेस लाइन, जिस पर आइंदा पेंशन में इजाफे होंगे यकम जनवरी 2025 के बाद। यहां तक मेरे ख्याल में चीजें क्लियर होगी। अच्छा, इस सूरत में 65% पहले नेट पेंशन कहा जाता था, अब नेट पेंशन को ही बेसलाइन पेंशन कहा जाता है, सिर्फ अल्फाज का फर्क है, वरना 65% वो भी है और 65% वो भी, बाकी 35% ये बना। अब हम कम्यूट कर लेंगे, कम्यूट 14,887 ये पोर्शन है, तो 14,887 ज़रब 12 और एज रेट 60 साल का है 12.3719। इसका मतलब होता है कि इस मुलाजिम ने 12 साल के अरसे के लिए अपनी पेंशन कम्यूट करा दी है। तो जब ये 12 साल का अरसा पूरा हो जाएगा तो पेंशन ये 35% इसमें शामिल हो जाएगी, यानी इसकी पेंशन 100% हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है, यानी 12 साल के अरसे के लिए पैसे एडवांस ले लिए उन्हें, और वो एडवांस कितने बने हैं, 22,10,156 रुपए। ये पेंशन उन्होंने एडवांस ले ली है, इसको कम्यूट करना कहते हैं। और इस सूरत में बनती 15,354 ज़रब 12 और एज रेट वही 22,79,520 रुपए। तो आप देख सकते हैं तकरीबन जो है वो 69,000 रुपए का फर्क है, 69,000 का फर्क है। यानी यकम जनवरी 2025 के बाद कम्यूट की मद में इस मुलाजिम को 69,000 रुपए कम मिलेगी कम्यूटेशन की मद में पेंशन जो है। तो यहां तक मेरे ख्याल में आप चीजें समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेंशन इजाफे जो है पहले अगर होता तो कैसे कैलकुलेट होने थे, और अब जो है यकम जनवरी 2025 के बाद किस तरह कैलकुलेट होंगे। तो फिर नेट जो है वो पेंशन कितनी बनेगी, मंथली टेक होम, मेडिकल अलाउंस समेत, और एंड में हम देखेंगे कि कितना कितना डिफरेंस आता है। अब हम देखते हैं कि पेंशन इंक्रीजेस जो हैं ये किस तरह वर्कआउट होंगे। तो यकम जनवरी 2025 के बाद बेस लाइन पेंशन एक मुकर्रर हो जाएगी। इस केस में जैसा कि हमने बताया था, जो 65% पेंशन निकली थी
ग्रास पेंशन का, तो वो बेस लाइन पेंशन, और उसी पर जो है वो इजाफे होंगे। जबकि इससे पहले जो था वो नेट पेंशन पर इजाफा होता था और विद कंपाउंडिंग इफेक्ट, यानी जमा दर जमा, उसमें जमा हो जाती थी, फिर नेक्स्ट ईयर उस पर इजाफा जमाशुदा पर। तो ये देखते हैं कि किस तरह अब इन दोनों में डिफरेंस है, और पहले किस तरह होता था और अब किस तरह है। तो बेस लाइन भाई की पेंशन बनी 27,647, 27,647 का 15%, ये जो है 5 इजाफे एडमिजिबल हैं, यानी 30 जून 2025 तक। उससे पहले अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो खत्म हो जाएंगे, जैसा कि पंजाब में कर दिए गए हैं। तो 27,647 का 15% 4,147, 2015 का 7.5% इसी पर 2074, 2022 का 15% इस पर 4147, 2023 भी इसी पर, 2024 भी 4,147 इसी पर। जबकि इससे पहले ये होता था, नेट पेंशन जो होती थी 65% इनकी बनी 28,514, तो 28,514 पर 15% बने 4277, इसमें ये जमा हो जाएंगे 28,514, तो ये बन गए 32,792। अब इस 32,792 पर 2015 का 7.5%, 2459 जमा, ये फिर पिछली रकम जमा हो जाएगी 32,792, 35,291 हो गया। तो इस पर 2022 का 15%, 5288, और ये पिछली रकम इसमें जमा हो गई 40,539, इस 40,539 पर 2023 का 17.5%, 7,094, ये पिछली रकम 40,539 जमा हो गई, तो 47,633। अब इस पर 2024 का 7145, जबकि इस केस में इसी बेस लाइन पेंशन पर जितने आगे इजाफे होंगे तो ये मतलब होंगे। अब कुछ दोस्त ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये तो आगे वाला है, यानी आगे जो पेंशन में इजाफे होंगे तो उन पर बेस लाइन को जवाज बनाकर उस पर जो है वो पेंशन में इजाफा किया जाएगा। ये तो साबका इजाफे है, तो साबका तो इस तरह होने चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो इजाफे एडमिजिबल होंगे, और ये एडमिजिबल होंगे 1 जनवरी 2025 से इस मुलाजिम को, ना कि 2011 से 15 से 22 से पहले 1 जनवरी 2025 से एडमिजिबल होंगे। तो 1 जनवरी 2025 से जो पेंशन में इजाफे हैं वो बेसलाइन पर होंगे। ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है इस तरह हो पिछले इजाफे जमा, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर फर्क आ जाएगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इन सबको जमा किया 27,647, और ये 4-5 इजाफे जो हैं ये जमा किए, प्लस मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस भी इसी बेस लाइन पेंशन पर कैलकुलेट होगा, 25% होगा नॉन गजटेड के लिए, और गजटेड के लिए 20% 2010 का। नेक्स्ट जो इजाफा है 2015 का 25%, वो तमाम के लिए है, गजटेड और नॉन गजटेड की कोई तखसीस नहीं है उसमें। तो इस पर 25% 6,912, और फिर इस 6,912 का मजीद 25%, वो बना 1,728, तो टोटल 8,640। तो ये मेडिकल अलाउंस, ये इजाफे प्लस बेस लाइन पेंशन, तो ये टोटल बन गई 55,640। और इस केस में ये 28,514, और ये सारे इजाफे ये वाले ये जमा हो जाएंगे आपस में, और प्लस ये मेडिकल अलाउंस, ये सारा जमा किया तो 63,689 रुपए ये पेंशन पहले बनती 1 जनवरी 2025 से पहले अगर रिटायर होते, तो अब बन रही है 55,640, तो तकरीबन 8,000 रुपए का डिफरेंस है। और अगर हम कम्यूट की बात करें तो पहले यानी होती इनकी कम्यूट की रकम 22,79,520, और बाद में बन रही है 22,10,156। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी तकरीबन 69,000 रुपए का फर्क है, और यहाँ पर महाना पेंशन में 8,000 रुपए का फर्क। तो उम्मीद है ये सारी कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे, और आप भी इस तरह जो है इस तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए किसी की पेंशन निकाल सकेंगे या अपनी निकाल सकेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपनी राय का इजहार या कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।